नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर को लेकर कहा, कुछ चीजों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ता है। राम मंदिर के लिए तो दशकों नहीं, शताब्दियों का इंतजार करना पड़ा। कुछ चीजों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ता है, जैसे धारा 370-35 से, लेकिन उससे भी मुक्ति दिलाई तो मोदी सरकार ने। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो मोदी सरकार ने। और राम मंदिर के लिए तो दशकों नहीं, शताब्दियों का इंतजार करना पड़ा। 500 साल का इंतजार कोई छोटा नहीं, लेकिन श्रद्धा भाव था, दृढ़ संकल्प था, तो न केवल केस भी जीते, बल्कि रिकॉर्ड समय के अंदर रामलला की जन्मभूमि पर अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा। वो तो राम मंदिर में होगा, अयोध्या धाम में होगा, लेकिन देश के लाखों ऐसे मंदिर जो गांव में, शहरों में हैं, वहां करोड़ों लोग भक्ति भाव में लीन होकर भगवान राम के जो आराध्य हमारे सबके हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भजन कीर्तन, दीप जलाने से लेकर अनेकों कार्यक्रम देश भर में होंगे, जो भक्ति भाव के माध्यम से लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी के बजरंग बली के दर्शन के लिए गए और वहां पर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया। बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर पर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपने पॉलिटिक्स में एक लंबा सफर तय किया है, किन वजहों? एक व्यक्ति की इंतजार थी, एक हस्ती की इंतजार थी, एक भारत माता के गौरवान्वित बेटे की इंतजार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में। जिन हजारों साल से लोगों के जो सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर एक संकल्प व्यक्ति जब निकलता है तो असंभव कार्य भी संभव हो पाता है। और इस अभियान में मेरे लिए स्वयं एक भावनात्मक क्षण है, क्योंकि सन 80 के दशक में मेरी आजियम्मा राजमाता साहब विजय राजे सिंधिया जी भी इसी अभियान के साथ जुड़ी हुई थी, लाल कृष्ण अडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। और एक भावनात्मक क्षण मेरे लिए स्वयं है। और एक, जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति, एक भारत माता के बेटे की इंतजार थी जो उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित कर पाए। और वो हस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने आज की पीढ़ी नहीं लेकिन हजारों साल पुरानी पीढ़ियों के सपनों को साकार करने में पूर्ण अपना योगदान केवल नहीं दिया, लेकिन क्षमता के आधार पर वो पूर्ण रूप से साकार करवाया है। और 22 जनवरी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, इस साल में 3 दिवाली होंगी। एक दिवाली जो हमने मनाई भगवान की दी हुई, दूसरी दिवाली जब 5 विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आए, और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। दिल्ली के श्री बद्रीनाथ मंदिर में आईपी एक्सटेंशन में श्री राम कथा आयोजित हुई, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ खास कहा, सुनिए। आज भी हम सब लोग अगर किसी की कल्पना करते हैं, किसी की बात करते हैं, तो कहते हैं कि राम राज्य जैसा राज्य होना चाहिए। यह उनके राज्य की विशेषता थी। इसमें प्रजा को ही सर्वोपरि रखा गया, प्रजा के सुख की चिंता की गई, उनकी खुशहाली की बात की गई। ऐसा राम राज्य उन्होंने देने का काम किया। और हम सब जानते हैं, इसी नए वर्ष में हम लोगों ने लंबे समय से, अभी जैसा ऐसा कह रहे थे वीरेंद्र जी के बाल्यकाल से मैं भी, क्योंकि मैं भी और मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ हैं राम भक्त, राष्ट्र भक्त, सब लोग लंबे समय से हम सोचते थे, हमने कार सेवा करी कि भगवान राम का
भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। और कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या कहते थे? राम लला हम आएंगे, कहते थे ना, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ऐसे नारे लगते थे। और भगवान राम की कृपा हुई, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और तभी से उन्होंने ये प्रयास करना शुरू कर दिया। और दूसरी टर्म में जब वो प्रधानमंत्री बने तो इसका मार्ग प्रशस्त हो गया। 22 जनवरी को भगवान राम लला अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक वो युग था जब भगवान राम पैदा हुए थे, एक यह युग है, इस युग में भी हम सबको आज किसी न किसी रूप में इस पूरे भगवान राम लला के विराजमान होने में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। मैं उत्तराखंड से आया हूं। उत्तराखंड आप सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक ऐसी भूमि है जिसको देवभूमि कहते हैं। देवभूमि। और कहीं भी हम दुनिया के अंदर जाते हैं तो जब हम जैसे ही बताते हैं कि हम उत्तराखंड के, भारतीय नौसेना ने गर्व के साथ एडमिरल्स एपॉलेट्स के नए डिज़ाइन का अनावरण किया। सिंधु दुर्ग में नौसेना दिवस 2023 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई। नया डिज़ाइन नौसेना ध्वज से लिया गया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है और यह हमारी समृद्धि विरासत का सच्चा प्रतिबिंब है। नए डिज़ाइन को अपनाना पंच प्राण के 2 स्तंभों विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।